हेलो एवरीवन, वेलकम टू निविम। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम जनरल एमसीक्यूज़ का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हम सेम 10 एमसीक्यूज़ लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फीचर ऑफ, यानी कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका फीचर होता है। हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कोई भी ड्रग जैसे हमने बॉडी में इंटेक किया तो वो पहले अब्सॉर्ब होगी, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज हो गई। सेकेंड चीज होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको फर्दर अदर बॉडी सिस्टम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करना। ये किसका मार्क फीचर है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं ए हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, बी पुअरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, सी डिपोर्ट प्रिपरेशंस एंड डी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। तो हमें प्रॉपर्टीज पता है हमारी बॉडी की, तो हमें ये समझ में आता है कि जो हाईली लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे, उनका डिफ्यूजन ज्यादा होगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही ज्यादा होगा। तो पहली चीज तो हमारा उससे भी कंसेप्ट से हमारा क्लियर हो जाता है कि आंसर हमारा हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं ये हाईली परफ्यूज जो ऑर्गन होती हैं, जहाँ पे हाई ब्लड की सप्लाई होती है, उनसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A non-volatile, highly lipid-soluble drug is metabolized at a rate of 15% per hour. On intravenous injection, it produces general anesthesia for 10 minutes. Which process is responsible for termination of its action? Options are metabolism in liver, B plasma protein binding, C excretion of kidney, and D redistribution. हमसे क्या बोला गया है कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है हमारी, जिसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जितनी भी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नॉन वॉलेटाइल ड्रग है हमारे पास, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हाईली लिपिड सॉल्युबल भी है, वो 15% पर हार के रेट से मेटाबोलाइज हो रही है। जब इसे इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है तो ये जनरल एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है 10 मिनट्स के लिए। तो क्या रीजन है इसके एक्शन के टर्मिनेशन के लिए, किस वजह से इसका एक्शन टर्मिनेट हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, डी, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि वो ड्रग अगेन एंड अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी तो फर्दर उसका क्या होगा, 10 मिनट्स के अंदर या फ्यू मिनट्स के अंदर ही उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लड ब्रेन बैरियर which restrict entry of many drugs into the brain is constituted by। जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, यानी कि ब्लड और ब्रेन जो है हमारा, उसके बीच में जो बैरियर है जो कि एक्सचेंज ऑफ ड्रग्स एंड डिफरेंट मटेरियल्स को रेस्ट्रिक्ट करता है ब्लड से ब्रेन में जाने के लिए, वो किससे मिलकर बना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, दैट इज पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स कैरियर्स इन ब्रेन कैपिलरी सेल्स, बी टाइट जंक्शंस बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरीज, सी एंजाइम्स प्रेजेंट इन ब्रेन कैपिलरी वॉल्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे ऑप्शंस में मेंशन है प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स कैरियर्स, जो कि ब्रेन की कैपिलरी सेल्स से बना है, यानी कि जो ब्रेन में कैपिलरी सेल्स होती हैं वो आपस में एक इफ्लक्स बना लेती हैं, जो भी ड्रग्स का या कोई भी जो आउटर मोस्ट मॉलिक्यूल्स है ब्लड के अंदर उसको ब्रेन में जाने से रेस्ट्रिक्ट करता है। सेकेंड, इसमें होते हैं टाइट जंक्शंस जो कि एंडोथेलियल सेल्स के बीच में होते हैं, एंड ऑल्सो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्लड की कैपिलरी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक सच एज एंजाइम्स आर मोनोअमीन ऑक्सीडेज,
कॉलिन स्ट्रेज एंड सम अदर एंजाइम्स जो कि क्या करते हैं, कैपिलरी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके लाइनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट ड्रग्स को ब्रेन में जाने से रोकते हैं। तो ये बैरियर क्या करता है, एज एन ब्रेन प्रोटेक्टर की तरह वर्क करता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबोव। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not true of the blood-brain barrier? इन यहाँ पे 4 ऑप्शंस मेंशन्ड हैं, जिसमें से 3 जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में करेक्ट होंगे और एक ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट नहीं होगा। तो हमें उस नॉन करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो हमें सारे ऑप्शंस रीड करने होंगे। उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टाइट जंक्शंस बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेन कैपिलरीज एंड द ग्लियल टिश्यूज। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये टाइट जंक्शन से मिलकर बना है एंडोथेलियल सेल्स की, जो ब्रेन की कैपिलरीज और ग्लियल टिश्यू के बीच में एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनमें जो टाइट जंक्शंस हैं उनसे ब्लड ब्रेन बैरियर बनेगा। तो जैसे कि हमने लास्ट हमारे क्वेश्चन में देखा है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देन सेकेंड ऑप्शन है, इट अलाउज पासेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू द ब्रेन। ये क्या करता है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनकी ब्रेन में एंट्री को अलाउ करता है। तो एब्सोल्युटली सही आंसर है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो इजीली ब्रेन में मूव कर सकती हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया ब्लड ब्रेन बैरियर के रिलेट में। देन थर्ड ऑप्शन है, इट लिमिट्स एंट्री ऑफ हाईली आयनाइज्ड ड्रग्स इनटू द ब्रेन। हाईली आयनाइज्ड ड्रग्स की ब्रेन में एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, लिपिड सॉल्युबल को जाने देगा और जो आयनाइज्ड होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी, उनको रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन लास्ट है, इट रेगुलेट्स पासेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन इनटू द ब्लड। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी मेंशन किया था कि ब्लड से ब्रेन में जाने को रेस्ट्रिक्ट करता है, कि ब्लड से कोई सब्सटेंस ब्रेन में ना चला जाए, ना कि ब्रेन से ब्लड में जाने को रेस्ट्रिक्ट करता है या रेगुलेट करता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो हमसे पूछा गया था विच इज नॉट ट्रू, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, दैट इज इट रेगुलेट्स सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड। रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेन टू ब्लड नहीं रेगुलेट करता है, ब्लड टू ब्रेन को रेगुलेट करता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीकली एसिडिक ड्रग्स की क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, हमें वीकली एसिडिक ड्रग्स के बारे में बताना है। ए आर बाउंड प्राइमरली टू अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन द प्लाज्मा। जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, एल्बुमिन के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी होती है उनकी, और जो बेसिक ड्रग्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होने की। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बेसिक ड्रग्स होती है तो ये सही हो जाता है, एसिडिक ड्रग्स है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी है, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन। तो बिल्कुल सही, हमने पहले भी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें मेंशन किया है कि अगर यूरिन जो है वो अल्कलाइन है तो वो एसिडिक ड्रग्स को एक्सक्रीशन के लिए हास्टन करेगा, उनके एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। तो यही यहाँ ऑप्शन में मेंशन किया गया है कि आर एक्सक्रीटेड फास्टर, फास्ट कर देगा एल्कलाइन यूरिन के अंदर वीकली एसिडिक ड्रग्स को। तो ये ऑप्शन हो गया सही। देन थर्ड है, आर हाईली आयनाइज्ड इन एसिडिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर वीकली एसिडिक ड्रग्स जो है वो हाईली आयनाइज्ड नहीं होती है। हमने पहले भी मेंशन किया है कि स्टमक के अंदर या गैस्ट्रिक जूस के अंदर इसके अपोजिट एसिडिक ड्रग्स अनआयनाइज फॉर्म में रहती है, और अनआयनाइज फॉर्म में रहने की वजह से ही वो वहां पे ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। तो वीकली एसिडिक ड्रग्स जो होंगी वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर अनआयनाइज फॉर्म में रहेंगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन है, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो रॉन्ग है, वीकली एसिडिक है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज आर excreted faster in the alkaline urine. Then move to the next question. High plasma protein binding. अगर हाई है प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग तो क्या होगा? ए इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बी फैसिलिटेट्स ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग का ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन फैसिलिटेट हो जाएगा या कहेंगे बढ़ जाएगा। सी
मिनिमाइज ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग की किसी अदर सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन मिनिमम हो जाएगी। और डी, जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग, यूजुअली ये क्या करता है, ड्रग को लॉन्ग एक्टिंग बना देता है। तो बहुत क्लियरली हमें पता है कि जब भी कोई ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाएगी तो उसकी जो टी हाफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ड्रग को उसने क्या बना दिया, लॉन्ग एक्टिंग बना दिया। तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग, ड्रग का जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन है वो क्या है उसके रिलेट में। सो बेसिकली जब कोई ड्रग जो है किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाती है तो कुछ फ्रैक्शन बाउंड होता है, उस फ्रैक्शन के रिलेट में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है contributes to the response at a given time, जब कोई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन है किसी ड्रग का तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे रिस्पॉन्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, नहीं, क्योंकि वो जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, प्रोटीन से बाउंड हो जाने की वजह से अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन सेकंड है रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल ड्रग कंसंट्रेशन, टोटल ड्रग कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ये वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, नहीं, पहले जब हम टोटल ड्रग देंगे उसका कुछ हिस्सा प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी अफिनिटी कितनी है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट हमने दिया है। तो क्या ये इससे इररिस्पेक्टिव है, नहीं, ये इससे रिस्पेक्टिव है कि कितना आपने अमाउंट जो है वो इंसर्ट करवाया है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है कि इररिस्पेक्टिव है टोटल ड्रग कंसंट्रेशन के। देन नेक्स्ट ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज स्टेट, डिजीज स्टेट क्या है, इससे इररिस्पेक्टिव है, नहीं, इससे भी रिस्पेक्टिव है कि कैसी डिजीज स्टेट है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कि उसके अकॉर्डिंग ही बाउंडिंग होगी और उसके अकॉर्डिंग ही रिलीज होएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग का अमाउंट इंसर्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। देन लास्ट ऑप्शन है इज नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म अनलेस एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय द लीवर, एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि जब कोई ड्रग जो है प्रोटीन से जाके बाउंड हो जाती है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है वो यूज में नहीं आ रहा है, वो अपना एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो जब तक लीवर के थ्रू उसको एक्टिवली एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा तब तक वो मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरली डायरेक्टेड टू, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ड्रग्स का, ठीक है, तो वो प्राइमरली किसकी तरफ डायरेक्ट करता है। तो जब आपने बायो फार्मास्यूटिकल्स में आप पढ़ेंगे एंड ऑल्सो ये फार्माकोलॉजी से भी रिलेटेड है कि जब किसी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होना, यानी कि उसको एक स्टेट से दूसरी उसमें चेंज कर देना। यानी कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो किस फॉर्म में दी जाती है, लिपिड फॉर्म में दी जाती है, ताकि उसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो, उसका वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन वो बॉडी में ही नहीं रखना है, उसे हमें एक्सक्रीट आउट भी करना है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको आयनाइज फॉर्म में या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म से नॉन लिपिड सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, ए एक्टिवेट्स द ड्रग, बी इनएक्टिवेट्स द ड्रग, C convert lipid soluble drugs into the non lipid soluble metabolite, बिल्कुल सही, lipid soluble से non lipid soluble metabolite में convert किया जाता है। and D is convert non lipid soluble drug into a lipid soluble metabolite, तो ये भी wrong statement है, तो correct statement क्या है, C। so correct answer क्या हो जाता है, C। okay, then move to the next question। Which of the following is a prodrug, इनमें से क्या है जो कि एक प्रोड्रग है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ACE इनहिबिटर्स की बात होगी तो सिर्फ एनालाप्रिल होती है जो कि एक प्रोड्रग है, उसके अलावा कोई सी भी प्रोड्रग नहीं है, सब एक्टिव ड्रग्स होती हैं। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोलाजीन, क्लोनिडीन, सिप्रो, कैप्टोप्रिल
और इनेलाप्रिल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेलाप्रिल, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, ये मेमोरी बेस है, इसे ऐसे ही याद रखना है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अ प्रोड्रग। इज प्रोड्रग क्या होती है? सो प्रोड्रग क्या है? बेसिकली जो ड्रग है उसके अंदर हम कोई एक इनएक्टिव सब्सटेंस ऐड कर देते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोड्रग। ठीक है, जैसे ही बॉडी में जाएगी उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन उसको यूज किया जाएगा एंड देन जो यूज करने के बाद उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शंस हैं ए द प्रोड्रग मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ ड्रग। ड्रग्स की क्लास में एक प्रोटोटाइप मेंबर जो होता है वो, यानी कि एक जो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसके अंदर हर क्लासिफिकेशन की एक प्रोटोटाइप ड्रग होती है। क्या वो प्रोड्रग है? तो नहीं, वो होती है प्रोटोटाइप ड्रग। बी है द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो ओल्डेस्ट मेंबर है, सो नहीं, उसे प्रोड्रग नहीं बोलते हैं। C. The inactive drug that transform in the body to an active metabolite। बिल्कुल सही, एक inactive drug होती है और जैसे ये बॉडी में जाती है तो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी को प्रोड्रग बोलते हैं। एंड D, a drug that is stored in the body tissue and then gradually released in the circulation। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ड्रग जो है वो पहले से ही बॉडी में स्टोर हो और धीरे धीरे रिलीज होती रहे। नहीं, वो होती है प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग, जिसमें बाइंड हो जाती है ड्रग एंड देन स्लोली रिलीज होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सी, दैट इज एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। सो इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके अंदर भी हमने सिमिलरली 10 MCQs को डिस्कस किया है। होपफुली आपके लिए ये यूजफुल सेशन रहा होगा। प्लीज मेंशन योर व्यूज अबाउट इट एंड योर डाउट्स अबाउट इट। देन वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सिमिलरली 10 MCQs फिर से हम जनरल फार्माकोलॉजी को लेंगे और इसको एकदम कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग हमारा टॉपिक बना लेंगे कि मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट ना हो। हम इतने क्वेश्चंस इसके करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट 10 MCQs के साथ। टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।